वीडियो में आपका स्वागत करता हूं दोस्तों। बैंक निफ्टी की फाइनल क्लोजिंग हमें मिली है 42,371 की, और यहां पे देखा जाए तो बैंक निफ्टी ने फ्राइडे को लगभग 290 पॉइंट प्लस में जाके यहां पे क्लोजिंग दी है और ये नीचे के लो को रिस्पेक्ट किया है बैंक निफ्टी ने। जो ये ट्विजर बॉटम वाली जो कैंडल बनी थी, इस कैंडल का जो लो बना था इसको रिस्पेक्ट किया है। ध्यान रखिएगा, ट्विजर बॉटम जो बनती है ना, तो उसमें ये रेड कैंडल पहले होती है और ग्रीन कैंडल बाद में होती है। यानी जो ट्रेंड चल रहा है, मान लीजिए ट्विजर बॉटम बननी है तो जो ट्रेंड क्या हो रहा है, डाउन ट्रेंड चल रहा है, तो पहली कैंडल यहाँ पे रेड होनी चाहिए और दूसरी कैंडल यहाँ पे ग्रीन होनी चाहिए। तो फ्राइडे में आप लोगों से मैंने यही क्वेश्चन पूछा था कि जो थर्सडे को मैंने वीडियो डाली थी फ्राइडे के लिए, तो उसमें मैंने यही क्वेश्चन पूछा था आप लोगों से कि मैंने यहाँ पे क्या गलत एक्सप्लेन किया है। तो एक तरह समझ लो ट्विजर बॉटम की तरह ही कैंडल दिख रही है, लेकिन परफेक्ट जो ट्विजर बॉटम होती है, जो क्लासिकल ट्विजर बॉटम होगी, उसमें क्या होगा, रेड पहले होगा और ये ग्रीन बाद में होगा, ये ध्यान रखना। तो यहाँ पर देखिए, इस ट्विजर बॉटम के ऊपर यहाँ पे बैंक निफ्टी ने क्लोज करने में कामयाब हो गया। ध्यान रखिएगा, ये हमारे लिए एक स्ट्रांग बेस है बैंक निफ्टी का, क्योंकि हमने 4-5 दिन कोशिश की है इस लेवल के नीचे जाने के लिए, लेकिन हम नीचे नहीं गए। तो ध्यान रखिएगा, जब भी ये लेवल अगर ब्रेक होता है तो यहाँ से मूवमेंट आपकी इंट्राडे चार्ट पे बहुत फास्ट मूवमेंट आपको देखने को मिलेगी, और जैसे यहाँ से बैंक निफ्टी निकलेगा तो फिर ये डायरेक्ट रुकेगा 40,700 40,800 के जोन में जाके ये बैंक निफ्टी यहाँ से रुकेगा, अगर इसने इस लेवल को ब्रेक किया तो। ऊपर की साइड की जो मोमेंटम होगी वो धीरे धीरे मूवमेंट होगी। ध्यान रखिएगा, आज HDFC बैंक का रिजल्ट आएगा, आज शाम को 4 बजे या 5 बजे HDFC जो बैंक है उसका रिजल्ट आएगा, तो उसके बेस पे बैंक निफ्टी डिसाइड करेगा कि बैंक निफ्टी को आगे क्या करना है। ध्यान रखिएगा, अगर हम इसके ऊपर निकलते हैं तो हमारा जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो यहाँ पे होगा लगभग 722 का, यानी 42,722 हमारा नेक्स्ट टारगेट होता है। अगर हम इसके ऊपर ट्रेड करना, आज की कैंडल जो क्लोज है फ्राइडे की, उसके ऊपर क्लोज करना स्टार्ट करते हैं तो पहला टारगेट ये, और अगर इस जोन को हम निकालते हैं तो फिर हम कहां पे जाएंगे, फिर हमारे लिए ये जो है एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, क्योंकि हमने 2-3 बार इस लेवल से वापस बाउंस बैक लेके हम नीचे की साइड में आ रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा है कि शायद घूमते घूमते बैंक निफ्टी वापस इस लेवल के पास जाए। ये जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है हमारा वो है 43,622 का, ये ध्यान रखिएगा। फ्राइडे को मैंने आप लोग को एक लेवल दिया था डाउन साइड में, तो हमने जो लेवल बताया था डाउन साइड के लिए वो बताया था 41,888 का, और बैंक निफ्टी ने जो लो लगाया है वो 41,885 का यहाँ से लो लगा के वापस ये रिवर्स ऊपर की साइड में चला गया। तो दोस्तों, अगर आप भी हमारा लर्निंग ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस लिंक के जरिए जाके आप जीरोधा, एंजल ब्रोकिंग, अपस्टॉक्स, रिलायंस ब्लू, फायर, ICICI डायरेक्ट में किसी एक के साथ डीमेट अकाउंट ओपन करके आप हमारा फ्री लर्निंग ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें मैं बैंक निफ्टी ऑप्शन, स्टॉक के चार्ट पोस्ट करते रहता हूँ, जिसको आप देखिए, समझिए और सीखते रहिए। यहाँ से एक ट्रेंड लाइन अगर ड्रॉ करेंगे डेली चार्ट पे, तो ये ट्रेंड लाइन के लिए जो कि नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस आ रहा है वो लगभग इस जोन के आसपास में आ रहा है, ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस। अगर इस ट्रेंड लाइन के आसपास ये टाइम बिताने लगे, देखिए बैंक निफ्टी यहाँ से निकलता है डेली चार्ट पे, यहाँ पे आके 1-2 दिन टाइम बिताए और उसके बाद देखेंगे तो फिर ये लेवल बैंक निफ्टी बहुत तेजी से निकालते हुए आपको दिखेगा। फिर ये लेवल रेजिस्टेंस नहीं रहेगा। अगर यहाँ पे इसने टाइम बिता दिया इस ट्रेंड लाइन के पास में, अगर इसने टाइम बिता दिया और टाइम बिताने के बाद निकला, तो फिर ये रेजिस्टेंस का काम नहीं करेगा। रेजिस्टेंस का काम कब करेगा, जब हम इसी फ्लो में, जैसे यहाँ पे आए और इसी फ्लो में हम डायरेक्ट यहाँ पे गए, तब ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो इसको निकालने के लिए बैंक निफ्टी एक आध दिन अगर इस लेवल को होल्ड करके ऊपर निकालता है तो फिर लेवल आपको यहाँ पे 44,000 के और 44,200 के लेवल आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। लेकिन ये नज़र में जरूर रखिएगा कि ये आपके लिए एक स्ट्रांग बेस है बैंक निफ्टी का। इस बेस को टूटने के बाद बैंक निफ्टी बहुत तेज नीचे आएगा, ये हमेशा नज़र बना के रखिएगा, क्योंकि इसके नीचे की क्लोजिंग बैंक निफ्टी को बहुत वीक करेगी। ये नज़र बना के आप लोग जरूर रखिएगा, और ये सारा कुछ डिपेंड करेगा कि HDFC बैंक का रिजल्ट कैसा, HDFC बैंक और ICICI बैंक का रिजल्ट कैसा आता है। अब चलिए हम 15 मिनट के चार्ट पे देखते हैं कि मंडे के सेशन में हम बैंक निफ्टी को किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे तो ये हमने 15 मिनट का चार्ट यहाँ पे लगा लिया है, और 15 मिनट के चार्ट देखिए, मैं कंटिन्यू आप लोग को चीज़ें बताते रहता हूँ, समझाते रहता हूँ कि एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखो कि अगर जहाँ पे टाइम बिता रहा है, जैसे मैंने लास्ट डे भी यही बताया था आप लोग को, जो हमने चार्ट पोस्ट किया था फ्राइडे को जो चार्ट पोस्ट किया था, वहाँ पर भी मैंने ये बताया था कि अगर बैंक निफ्टी टाइम बिता के चीज़ों को निकालता है ना, तो वो मोमेंटम में जो क्या होता है, वो मोमेंटम फास्ट होता है। कम देखिए,
क्या हो रहा है, जब बहुत देर तक बैंक निफ्टी देखिए मार्केट ओपन होता है, ओपन होने के बाद देखिए यहाँ पे 12 साढ़े 12 बजे तक यानी बैंक निफ्टी 2.5 घंटे तक एक रेंज के अंदर में फंस गया। जैसे इसने इस रेंज को निकाला तो यहाँ पे क्या वाला, जैसे मैं क्या बताता हूँ कि जो रेंज बन रही है ना, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये एसएल लग रहा है। जो लोग शॉर्ट कर रहे हैं उनके एसएल ये हैं, जो लोग बाइंग कर रहे हैं उनके एसएल ये हैं। तो किसी ना किसी का जब एसएल हिट होता है ना, तो यहाँ पे मोमेंटम फास्ट हो जाता है। एक तो वो ट्रेडर जो बीच में ही ट्रेड ले रहे हैं, एक वो ट्रेडर बैठे हुए हैं जो किसी ट्रेंड का वेट कर रहे हैं कि मार्केट जब यहाँ पे कोई ट्रेंडिंग मूव देगा या ब्रेकआउट करेगा या ब्रेक डाउन करेगा तब वो एंट्री लेंगे। तो वो लोग यहाँ पे बैठे हैं, तो वो फास्ट मोमेंटम यहाँ से होता है। तो कभी भी जब मार्केट अगर टाइम बिताने लगे, टाइम बिताने के बाद जिस साइड में ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन करता है, तो फिर वहाँ पे क्या होता है, हमारे लिए मोमेंटम बहुत अच्छा होता है पकड़ने के लिए। तो यहाँ पे देखेंगे 15 मिनट के चार्ट टाइम बिताया, टाइम बिताने के बाद कंटिन्यू ऊपर की साइड में निकला और ऊपर की साइड में जाके फिर से ये क्या कर रहा है, ये देखिए जो पहले इसके लिए रेजिस्टेंस था नीचे की तरफ आया, तो यही इसके लिए अब सपोर्ट का काम करेगा। तो जैसे बैंक निफ्टी मान लीजिए मंडे के सेशन में इसी जोन के अंदर में ओपन होगा, तो यहाँ पे जो मेरी LDH स्ट्रेटजी है वो अप्लाई होगी फिर से। देखिए लास्ट डे मैंने बोला था कि हम इसको अप्लाई नहीं करेंगे, मैंने क्लियर कट बताया था फ्राइडे को हम अप्लाई नहीं करने वाले हैं, लेकिन अब यहाँ पे हम LDH स्ट्रेटजी को अप्लाई करेंगे। बैंक निफ्टी अगर इसी जोन के अंदर में खुल के ये ऊपर की साइड में निकलता है तो भी हम यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं। और इस जोन में खुल के मान लीजिए, देखिए ये एक चीज ध्यान रखिएगा कि जो ओपनिंग होगी ना वो 42,300 के ऊपर होगी, तब हम नीचे की साइड का अप्लाई करेंगे। अगर ये ओपनिंग ही 42,300 के नीचे होगी ना, तब हम नीचे साइड का यहाँ पे अप्लाई नहीं करेंगे। जैसे ओपनिंग 42,300 के ऊपर होती है और हम इस लो को ब्रेक करेंगे तो यहाँ पे अप्लाई करेंगे, और 42,300-400 के बीच में ओपन होते हैं और इस लेवल को यानी 444 को निकालेंगे, तो हम ऊपर की साइड में इसको बैंक निफ्टी को यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। और टारगेट जो पहला निकल के आएगा वो निकल के आएगा 42,555 का, सेकंड टारगेट होगा 42,633 का, और थर्ड टारगेट होगा 42,788 का। ठीक है, तो ये 3 टारगेट निकल के आएंगे ऊपर की साइड में। अगर यहाँ पे बैंक निफ्टी खोल के ऊपर की तरफ निकलता है तब, अगर ये 42,300 के नीचे ओपन होता है और फिर यहाँ पे एक प्राइस एक्शन आपको देखने को मिलता है, तो हम नीचे की साइड को इसको अप्लाई करते हैं। तो अगर इसी जोन के बीच में ओपन होकर 42,300 ब्रेक करेगा, तो यहाँ पे जो हमारा टारगेट पहला रहेगा वो रहेगा 42,222 का, सेकंड टारगेट होगा 42,155 का, और थर्ड टारगेट होगा वो होगा 42,050 का। तो ये 3 टारगेट नीचे की साइड में बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं। अगर HDFC बैंक का रिजल्ट बहुत अच्छा आ गया, मान लीजिए अच्छा आ गया और ये ओपन हम करीब हो रहे हैं 42,600 42,700 के आसपास, तो ये हमारे लिए रजिस्टेंस का काम करेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे हमें प्राइस एक्शन का इंतजार करना पड़ेगा कि किस तरीके का प्राइस एक्शन बनता है। तो हम यहाँ पे प्राइस एक्शन को फॉलो करेंगे। जबरदस्ती के ट्रेड मत लीजिएगा, क्योंकि HDFC बैंक का रिजल्ट है, तो हो सकता है बैंक निफ्टी गैप अप या गैप डाउन ओपन हो। गैप अप या गैप डाउन ओपन होने के बाद में 2-4-5 मिनट वेट कीजिएगा, पहले HDFC बैंक को कूल होने दीजिएगा, उसके बाद फिर हम व्यू बनाएंगे कि बैंक निफ्टी पे हमें क्या करना है। ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारा लर्निंग ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है टेलीग्राम चैनल का। तो सर्च कर लीजिए घनश्याम टेक एनालिसिस, लगभग 4 लाख से ज़्यादा मेंबर वहाँ पे जुड़े हैं। तो मैं वहाँ पे अपने व्यू और एनालिसिस पोस्ट करते रहता हूँ, जिसको आप देखिए, समझिए और सीखते रहिए। मान लीजिए HDFC बैंक का रिजल्ट ज़्यादा ही खराब आता है और बैंक निफ्टी खुलता है यहाँ पे 42,100 और 42,200 के आसपास में, इस जोन में खुलता है, तो यहाँ पे इंतजार करेंगे हम प्राइस एक्शन का या तो कोई रेंज बनने का। मार्केट रेंज को जिस साइड में फिर ब्रेक करेगा उस साइड में हम बैंक निफ्टी को यहाँ पे ट्रेड करते हुए देख सकते हैं। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।